और दूसरा लोगों का सवाल ये होता है कि भाई हम सूरज किरण को देख सकते हैं या नहीं, क्योंकि उनको रोकना कि वो सूरज की तरफ देखें बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, मुश्किल हो जाता है माँ बाप के लिए। तो ये सारी मिथ गलत हैं, बिल्कुल इस्लाम में भी इसकी कोई ऐसी बात नहीं है। वो यही है कि हमारा जो वेदर सिस्टम चल रहा है उसमें लोग इसको देखने की कोशिश ना करें। हमारा मौसम ठीक नहीं है, कुछ टेंशन है, डिप्रेशन है कोरोना की वजह से ना। मेरा नाम डॉक्टर वैस हाशमी है, मैं सीनियर रजिस्ट्रार हूँ आई वार्ड में म्यू अस्पताल लाहौर में। तो आजकल काफ़ी ज़्यादा लोगों के पूछना चाह रहे हैं कि जो सूरज गिरहन है उसका कोई आँखों पे इफ़ेक्ट होता है या नहीं होता। तो सबसे पहली बात ये चीज़ है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ निकलती हैं सूरज गिरहन के दौरान वो इंतहा से ज़्यादा नुकसानदेह हैं आँखों के लिए, स्पेशली जिसे हम फोबिया कहते हैं एक आम ज़बान में, जिसे नूर का पर्दा कहा जाता है। और दूसरा लोगों का सवाल ये होता है कि भाई हम सूरज गिरहन को देख सकते हैं या नहीं। उसमें ये चीज़ होती है कि घर में किसी भी किस्म की ग्लासेस, कोई एक्सरे, कोई टेलीस्कोप, कोई दूरबीन आपके घर में पड़ी है, किसी भी चीज़ से आपने सूरज गिरहन को बिल्कुल नहीं देखना। कोशिश कीजिए, 3 से 4 घंटे का प्रोसेस है सारा, उसमें आप घरों में रहें और घरों में रह के भी आप घरों के जो पर्दे हैं वो मुकम्मल तौर पे अपने कमरे को कवर करके रहें। अगर बहुत ज़रूरी है घर से बाहर निकलना तो कोशिश कीजिए कि मार्केट से कोई अच्छे यूवी प्रोटेक्टिव सन ग्लासेस, अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्टिव सन ग्लासेस हैं वो आप लें, वो पहन के निकलें, अपना काम करें। उस दौरान भी आप सूरज की तरफ ना देखें और अपना काम करके दोबारा अपने घरों में आ जाएं। और पूरी कोशिश करें कि इस दौरान बच्चों को किसी भी सूरत हाल में बाहर ना निकालें, क्योंकि उनको रोकना कि वो सूरज की तरफ देखें बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, मुश्किल हो जाता है माँ बाप के लिए। इसलिए बेइंतहा ज़रूरी है कि आप इसको सूरज गिरहन के दौरान सूरज की तरफ देखने से मुकम्मल तौर पे परहेज़ करें। इसके लिए मखसूस ग्लासेस हैं, ये हर ग्लासेस से बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता। मार्केट में अमूमन जो सन ग्लासेस होते हैं वो 200, 250, 500 वाले ग्लासेस होते हैं, उनसे बिल्कुल भी नहीं है। जो अच्छी कोई ऑप्टिकल शॉप है उस पर आप जाएँ, उनको आप बता दें कि यूवी प्रोटेक्टिव सन ग्लासेस होते हैं, स्पेसिफिकली वो नाम लेके आप परचेज़ करें, वो आप पहनें। उसके बाद अगर आप सूरज गिरहन की तरफ देखना चाहते हैं तो चलें ठीक है, फिर देख लें। लेकिन उसमें भी मुनासिब ये चीज़ है कि आप जितनी एहतियात कर सकें उतना बेहतर है। ज़रूरी नहीं है कि आप सूरज गिरहन को देखें। स्पेसिफिकली जो साइंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं वो और किस्म की स्पेशल टेलीस्कोप्स होती हैं जिनसे वो देखा जाता है। अमूमी तौर पे जो मार्केट्स में मिलने वाली छोटे मोटे सन ग्लासेस होते हैं उनसे इसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, स्पेशली एक्सरे की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और जो दूरबीनें वगैरह अगर किसी के घर हैं तो उसकी भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है कि जो आपके सूरज गिरहन से आपकी आँखों को बचा ले, रोशनी आपकी मुतासर ना हो। क्योंकि ये मेन जो नज़र मुतासर करते हैं वो आपकी सेंट्रल विजन मुतासर करेगी। सेंट्रल विजन वो होती है कि जब हम देखते हैं तो बिल्कुल हमें सीधा नज़र आए, हमें आसपास की विजन नहीं, सेंट्रल विजन मुतासर करते हैं। इसके अलावा कलर विजन आपकी मुतासर कर सकते हैं कि जिसमें आप रंगों के दरमियान फ़र्क मुनासिब तौर पे ना करवाएं, जिस तरह सुर्ख है, सब्ज़ है, ब्लू कलर है, उसके दरमियान फ़र्क ना कर पाएँ। एक हमारी नॉर्मल जो विजन है वो 6 विजन है, तो ये नज़र कम हो के फिंगर काउंटिंग तक चली जा सकती है कि जिसमें महज आपको आँखों से अपनी उंगलियाँ नज़र आएँ। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये फिर थोड़ा जो है ना विजन रिकवर होती है, तो उसको रिकवर होने में बाज़ का महीना, 2, 3, 6 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन उसमें ये ज़रूरी नहीं होती कि आपकी विजन नॉर्मल 6 विजन की तरह रिकवर हो, उसमें फिर भी कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क रह जाता है। तो इसलिए थोड़ा ये एहतियात आपको करनी चाहिए हर पेशेंट को। नाबीना होने के चांसेस नहीं होते, लेकिन वो बिल्कुल एक आपकी नज़र इस हद तक ले आता है कि आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद अजमर रहीम और बीइंग एस्ट्रोलॉजर आज सूरज ग्रहण के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये सूरज ग्रहण जो साइंटिफिकली देखा जाए, जब सूरज, चाँद और ज़मीन एक लाइन में आ जाएं और दरमियान में चाँद आ जाए तो वो उस पर साया आ जाता है उसके ऊपर, और वो ऐसा ऐसा बढ़ता जाता है। कहीं पूरा आपको अंधेरा नज़र आएगा, कहीं कम नज़र आएगा। तो इसके बारे में इतनी मिथ हैं कि जी ये सूर्य ग्रहण लगेगा, इसका ये नुकसान होगा, मुल्क का हुक्मरानों के लिए अच्छा नहीं, वो हामला ख़वातीन हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। तो ये सारी मिथ गलत हैं, बिल्कुल इस्लाम में भी इसकी कोई ऐसी बात नहीं है। ये तोहम परस्ती की एक अलामत है। मैं पिछले दिनों में सुन रहा था कि बहुत लोगों को डराया जा रहा है, किसी चीज़ का डरने की ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह ताला की एक कॉशन है। हम लोग जहाँ जिस घर में राहु बैठा था उस अक्सर कहते होते कि यहाँ पे कोई काला निशान होगा, तो ये वहम है, सारे तोहम परस्ती है। ये देखें, ये रोड साइड एस्ट्रोलॉजर ना ये लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसे कमा रहे हैं,
ठीक है, अगर वो इतने होते तो वो खुद ये बैठ के काम करते, वो खुद अपने पैसे ना का अमीर हुए होते। ये सब एक दो नंबरी हैं, ख़वातीन ये करें तो ये सारा ड्रामेबाजी है, जस्ट अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए। और फिर आप मेरे पास आए, मैं आपको दुआ कराऊंगा या कोई आपको लो दूंगा या कोई इस तरह की चीज़ें देख के ना लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, आप सिंपल घर बैठ के अस्तगफुरुल्लाह की तस्बीह करें, वो 2 नफल पढ़ें और दुआ करें। दिस इज़ द इंडिकेशन, दिस इज़ अ रिमाइंडर फ्रॉम गॉड, फ्रॉम अल्लाह ताला। हकीम हाफिज़ मुनशरफ जंजुआ मेरा नाम है और ये हमारा दुआखान है, ठीक है ना। हम गुज़श्ता तकरीबन 35-36 साल से यहाँ मौजूद हैं। तो इसके हवाले से जो सूर्य ग्रहण की बात हो रही है वो यही है कि हमारा जो वेदर सिस्टम चल रहा है उसमें लोग इसको देखने की कोशिश ना करें। हमारा मौसम ठीक नहीं है, कुछ टेंशन है, डिप्रेशन है कोरोना की वजह से ना, तो इस हवाले से बिल्कुल ना देखें, घरों में बैठें, आप अल्लाह का जिक्र करें जैसे पहले कर रहे हैं सारी कौम ना, तो यही हमारे लिए बेहतर है। बाकी अल्लाह की निशानी में से एक निशानी है, इंसान के पास की बात ही नहीं है, वो जिसको चाहे जैसे चाहे वो चलाए। वो एहतियात में ये है कि आप इसको देखें नहीं, मेन एहतियात तो ये है बाहर ना निकलें। डिप्रेशन है, टेंशन है, और खुदा ना खासा किसी ने देखा उसको गर्मी की वजह से उसको चक्कर आ गया, वो ये कहेगा पता नहीं ये इसकी नौसत मेरे ऊपर आई है। बच्चों के बारे में यही कि उनको बाहर ना ले जाएँ, वैसे नहीं ले जाना, और इसके लिए तो सख्त एहतियात करनी चाहिए कि बंदा आजकल बदशगुनी का बदगुमानी का दौर है। हम अमली तौर पर जो वीक हैं तो बिल्कुल कोशिश करें घर में बैठें, आप मीडिया लोगों के पास है वो टीवी पर देखें, बाकी माहिरीन का काम है जो उसके मुतलका हैं वो उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, उसको देखें, उनके पास आलात भी हैं ना। तो आमदुन्नास को हम बिल्कुल ही देखना चाहिए, ये खुशी की गमी की बात नहीं है, लेकिन हम इसको देखते हैं जब कोई नेगेटिव काम होता है हम समझते शायद इसकी वजह से हुआ है, लेकिन छत पर जाकर कोशिश बिल्कुल ना करें।